प्रयागराज महाकुंभ 2025 की इस पावन धरा से मैं रवि आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रयागराज का महाकुंभ इतना दिव्य भव्य अलौकिक आयोजन चल रहा है, आप सभी दर्शक देख रहे हैं। लाखों की संख्या नहीं बल्कि करोड़ों की संख्या यहाँ पर आकर के स्नान कर रही है। कहा जाता है कि अपने पापों को धुल रही है। तो आज प्रयागराज कुंभ से ही संबंधित कई जिज्ञासाएं आप सभी दर्शकों के हैं। उन सभी जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए बड़े ही हर्ष का विषय है कि हम सबके बीच में परम पूज्य प्राची देवी जी हैं। तो सबसे पहले आइए उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। देवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। यह कार्यक्रम हमारा जो होता है वो दर्शकों की जिज्ञासाओं को लेकर के हम आते हैं। कुंभ का आयोजन इतना बड़ा है और इस आयोजन में भारत विविधताओं का देश है, अनेकता में एकता इसकी दुनिया में सबसे बड़ी पहचान है। यहाँ अलग जाति धर्म रंग रूप वेशभूषा के लोग होते हैं। तो यह आयोजन जो चल रहा है प्रयागराज में, यह अगर सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखे, सामाजिक दृष्टिकोण से देखे और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखे तो यह कितनी बड़ी पहचान पूरी दुनिया में छाप छोड़ती है। तो हम सबसे पहले आध्यात्मिक रूप से जानना चाहेंगे कि इस आयोजन का आध्यात्मिक महत्व क्या है। सबसे पहले संत वाणी के समस्त दर्शकों को मेरा जय सिया राम। और महाकुंभ का जो आध्यात्मिक महत्व है वो मुझे ऐसा लगता है कि व्यक्ति इस महाकुंभ में अंतर्मुख होने के लिए आता है, कि वो अपने भीतर मन की बातों को समझे। और आध्यात्म का मतलब ही होता है मौन हो जाना, आध्यात्म का मतलब ही होता है अंतर्मुख हो जाना, बाहरी जगत से आंतरिक जगत में भ्रमण करना ही अध्यात्म है। और इस महाकुंभ में इतने बड़े बड़े गुरु, इतने बड़े बड़े साधु संत महात्मा विराजमान हैं। तो जो लोग आ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उन सभी लोगों को ये मेले की चकाचौंध, ये झूले इत्यादि पर ज़्यादा फोकस ना करके आध्यात्म से जुड़ने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि आध्यात्म एक ऐसा विषय है या आध्यात्म एक ऐसा मार्ग है जो व्यक्ति को जीवन जीने की कला सिखाता है। ये बड़ा सरल लगता नहीं है। झूले और मेले देखने में आदमी आनंद की अनुभूति तो नहीं कह सकते, लेकिन एंजॉय करता, मजे लेता है। लेकिन अध्यात्म इतना सरल विषय है नहीं जितने आसानी से आप कह रही हैं। तो उसको सरल तरीके से आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, अध्यात्म सरल विषय नहीं है। मैं ये कह रही हूँ कि सरल शब्दों में मैं समझाऊंगी कि ये महाकुंभ है, 12 वर्ष के बाद आता है। ये पूर्ण महाकुंभ है, जैसा हम संतों के मुख से सुन रहे हैं कि 144 वर्ष के बाद आया है। इस महाकुंभ में आज हमारा फोकस नीली काली आंखों वाली लड़की, एक कोई बाबा, एक कोई मॉडल, सारा फोकस वहां है। क्या इतने बड़े इस देवभूमि में, इस तीर्थ क्षेत्र में, इस तीर्थपति प्रयागराज में आकर के क्या हम इसलिए आते हैं? प्रयाग का मतलब है, प्रा मतलब विशेष, याग मतलब यज्ञ, जहाँ पर विशेष रूप से बड़े बड़े यज्ञ ब्रह्मा जी के द्वारा, देवताओं के द्वारा किए गए हों, ऐसी भूमि को कहते हैं प्रयाग। बहुत से तीर्थ हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, लेकिन इसको कहते हैं तीर्थपति, तीर्थों का स्वामी, तीर्थों का राजा। और ऐसे तीर्थराज में आके, इस प्रयाग की भूमि, संगम के तट पे आके हम अध्यात्म को ना ढूंढ के, मतलब मन की शांति को ना ढूंढ के इन फालतू की चीजों के पीछे भाग रहे हैं। तो इसमें दोष हमारा है ना, किसका दोष है? मैं चाहूंगा कि उस दोष को आप दूर करें। लोगों के दोष को दूर करने का प्रयास सारे संत कर रहे हैं। लोग, संत क्या सिखाते? यही तो सिखाते ना कि आप धर्म से जुड़े, आप दर्शन से जुड़े, आप अध्यात्म से जुड़े, आप मानसिक शांति के लिए हमारे पास आए, संतों के पास। तो वो लोग नहीं कर रहे। पूरे मेले में घूमेंगे लेकिन संतों के पंडाल, बहुत कम संत हैं जिनके पंडाल भरे हुए हैं। बाकी देखो आप, आध्यात्मिक रूप से अभी जैसे आप श्री ने बताया कि व्यक्ति को जो है किस तरीके से आकर के वास्तविक लाभ लेना चाहिए। अब हम सांस्कृतिक रूप से अगर बात करें तो सांस्कृतिक रूप से इस प्रकार के आयोजन कैसे भारत को मजबूत बनाते हैं और किस प्रकार से जो है यह आयोजन इतना भव्य दिव्य हो जाता है कि व्यक्ति जुड़ने का काम, एक सूत्र में बांधने का काम किस रूप में करता है? ये भारतीय संस्कृति को परिलक्षित करता है, दिखाता है। आज विदेशों से भी लोग आ रहे हैं,
और आकर के जब इस महाकुंभ को की एक साथ इतनी बड़ी संख्या में भीड़ शायद कभी नहीं इकट्ठी होती जो महाकुंभ में इस पूर्ण कुंभ में एकत्रित हुई है। और कहीं ना कहीं इसमें भारतीय संस्कृति का दर्शन हो रहा है कि बड़े बड़े साधु संत अल्हड़पन के साथ मस्त रमे हुए बैठे हुए हैं भक्ति में। तो ये भारतीय संस्कृति ही तो है। एक तरफ नृत्य गान चल रहे हैं, नृत्य गान मतलब समझ सकते हैं, भजन कीर्तन भजन कीर्तन नृत्य ज्ञान, भजन में मग्न है लोग। दूसरी तरफ कथाएं चल रही हैं, बड़े बड़े यज्ञ चल रहे हैं, बड़े बड़े साधु महात्मा यहाँ पर विराजमान, कोई धर्म का, कोई दर्शन का, कोई अध्यात्म का, कोई योग का पाठ सिखा रहे हैं। तो ये भारतीय संस्कृति का मिला जुला एक स्वरूप है, जहाँ धर्म भी है, जहाँ दर्शन भी है, जहाँ अध्यात्म भी है, जहाँ मनोरंजन भी है, और जहाँ पे कविताएं भी हैं, जहाँ वीर रस की कविताएं भी हैं। तो भारतीय संस्कृति का मिला जुला जो दर्शन है वो इस महाकुंभ में लोगों को हो रहा है। यही दुनिया को, भारत को अलग बनाती है। जी हाँ, और कहीं ऐसा नहीं होता जो भारत में होता है। सामाजिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो सामाजिक दृष्टिकोण से आज समाज का हर वर्ग का व्यक्ति यहाँ पर आ रहा है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र साथ में भोजन कर रहे हैं। जात पात छुआछूत का कहीं नामो निशान नहीं है। एक साथ बैठ के कथा सुन रहे हैं और समाज पर प्रभावी सामाजिक बातें जो संतों के द्वारा बताई जा रही हैं उनको लोग ग्रहण कर रहे हैं। अच्छी बातें सिखाई जा रही हैं और बहुत अच्छा गहरी छाप छोड़ेगा ये महाकुंभ यदि लोग वास्तविक कुंभ के प्रभाव को समझें और प्रयागराज के प्रभाव को समझें तो समाज का इस पर बहुत असर पड़ेगा। आज बहुत अच्छी बात है कि भारत का युवा इस कुंभ में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। युवा युवतियां सब आ रहे हैं, लेकिन रील्स बनाने आ रहे हैं। तो आ तो रहे हैं ना, ठीक है, लेकिन इतने ये जो अवसर है ये कब मिलेगा? 12 साल बाद या पूर्ण महाकुंभ 100 तब पता नहीं, 44 साल बाद कौन जीवित है कौन नहीं है, कितने जन्म हो रहे। और ऐसे में आके हम सिर्फ फोन में लगे रहें, रील्स बनाते रहें तो वो अच्छा नहीं। आप यहाँ पर आए हैं तो आप कुछ सीखें और भारत की समरसता का, भारत की एकता का, भारत की बृहदता का, भारत की विशालता का, संतों के सानिध्य का, अध्यात्म का दर्शन करें। सिर्फ रील्स बनाने में ना लगे रहें, ऐसा मुझे युवकों से और युवतियों से कहना है। इस महाकुंभ से अगर नागा साधु को हटा देता हूँ अधूरा है। इस महाकुंभ से अगर नागा साधु को हटा देता हूँ अपूर्ण है। क्या इस महाकुंभ का श्रृंगार नागा साधु है? बिल्कुल। कैसे? देखिए, जो बड़े बड़े संत हैं सभी लोग उन तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन नागा साधु बैठे हैं एक अपने स्थान पे, अपनी कुटिया में, सब उनका दर्शन करते और सब उन तक पहुंच सक रहे हैं। और दूसरी बात, वो इस कुंभ की सुंदरता है। सुंदरता मतलब वो मस्त है भजन में, उनका अल्हड़पन, उनका अक्खड़पन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एकदम भजन में मस्त रमे हुए, भस्म रमाए हैं, और जटाजूट बांध के कोई जाप कर रहा है, कोई बैठा है ध्यान कर रहा है, लोग उनके चारों तरफ बैठे। तो महाकुंभ की शोभा नागा साधु। लोग दर्शन करते हैं, लोग देखते हैं? अभी तो देखते हैं, दर्शन बहुत कम लोग करते हैं। और मुझे लगता है कि देखना नहीं है, दर्शन करना। देखने और दर्शन करने में अंतर है। उस अंतर को क्या है? अंतर यह है कि जब आप दर्शन करेंगे तो आपके भीतर एक भाव होगा। जैसे हम भगवान के दर्शन करते हैं ना, भगवान को देखते थोड़ी है, दर्शन करते। दर्शन में एक भाव है, देखने में भाव। मैं आपको देख रही हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, बातें चल रही हैं, ठीक है, लेकिन यही कोई मूर्ति है भगवान की तो वो दर्शन हो जाएगा, क्योंकि हमारे भीतर न जाने कितने कितने भाव, कितनी कितनी श्रद्धा, कितना विश्वास वहां पर उमड़ आएगा। तो वैसे ही आज जब हम नागा साधु के या किसी भी संत का जब दर्शन करने जाएं तो सिर्फ देखने ना जाएं कि वो कैसा है, उसकी जटाएं कितनी बड़ी हैं, वो कितना भस्म लगाए ना, उसका दर्शन करें कि वास्तव में वो हैं क्या, क्योंकि पता नहीं कहाँ से आते और कहाँ चले जाते हैं। तो आप हमारे दर्शकों को बताएं ना कि वो कहाँ से आते, कहाँ चले जाते हैं। ये तो मुझे भी नहीं पता कि वो कहाँ से आते और कहाँ। मैंने भी 2012 में जब मैं बहुत छोटी थी तब मैंने महाकुंभ में हिस्सा तो लिया था, आई थी मैं, सौभाग्य मिला। फिर अर्ध कुंभ में भी आई, पर यही देख रही हूँ, आते हैं और फिर पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, पता नहीं। मुझे कभी जानने का प्रयास किया? कर तो नहीं पाई, अब करूंगी शायद। मैं भी जहाँ तक लोगों से जानने का प्रयास किया तो बहुत लोग नहीं बता पाए इस बात को कि
आते तो हैं, दिखते तो हैं इन आयोजनों में, कहाँ चले जाते? पर मुझे भी ये समझ आज जो बड़े बड़े संत हैं जो टीवी पे हैं, जो सोशल में, वो तो उनको तो हम देख पा रहे हैं। और उन्हीं को बड़ा मानते हैं। हाँ, उनको बड़ा मानते हैं और उनको हम देखने भी जा रहे हैं, उनसे मिलने जा रहे हैं, उनके साथ हमको फोटो करानी होती। लेकिन जो वास्तव में ये बैठे हैं, ये कहाँ से आए हैं, ये क्या कर रहे हैं, इनकी साधना कैसी है, इनका तप कैसा है, हम वो नहीं जान पा रहे हैं। मुझे कुछ दूसरी जिज्ञासा थी, लेकिन आपने बचपन शब्द का इस्तेमाल किया कि मैं अपने बचपन में आई थी महाकुंभ में, तो आपने आध्यात्मिक जगत में कैसे आना हुआ आपका? देखिए, मैं 9 वर्ष की थी तब मेरे पिताजी ने श्रीमद् भागवत का अध्ययन मुझे कराया था, भागवत कथा पढ़ानी शुरू की थी। और उसका कारण ये था कि मेरे पिताजी भी मुझसे पहले श्रीमद् भागवत की कथा करते थे, बड़े बड़े यज्ञ करते थे, और उनका नाम ही है आचार्य डॉक्टर राजकिशोर शुक्ला। मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ, और मेरे पिताजी के पहले मेरे जो बब्बा जी हैं वो इस कार्य को करते थे, दादाजी। और ऐसा नहीं है कि मेरे घर में 9-10 लड़के हैं, 9-10 लड़कियां, काफ़ी बड़ा परिवार है, पर कृपा शायद मेरे ऊपर हुई, और मैं मेरी मम्मी पापा की, माता पिता की अकेली संतान हूँ, मेरा भाई बहन नहीं है, मैं अकेली हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी माता पिता चाहेंगे कि उनकी इकलौती संतान इस मार्ग पे जाए। उस समय जब मैं 2003 में 9 वर्ष की उम्र में थी, तब मुझे इस मार्ग पर लाया गया, और वो जबरन नहीं लाया गया कि फोर्स किया गया। पिताजी भागवत के श्लोकों का पाठ करते थे, और वो होता ना, बच्चों की कहते मेमोरी बड़ी अच्छी होती है, तो वो 2-4 जो सरल सरल थे वो मैंने बोलना सीख लिया था अपने आप, सुन सुन के। होता है, सब बच्चों के साथ होता है। तो उनको लगा कि इसकी रुचि है, ये इस क्षेत्र में आगे जा सकती है, और उस समय पिताजी ने मुझे कथा पढ़ानी शुरू की। और दूसरी बात, विरोध बहुत हुआ मेरे परिवार वालों ने, बहुत विरोध। गांव वालों ने तो नहीं किया, लेकिन परिवार वालों ने किया, मम्मी के पक्ष विरोध इस बात का कि आपकी एक बेटी है, कमी आपको किस चीज़ की है, और आप बेटी को कहाँ कहाँ घुमाएंगे, घर घर घुमाएंगे, बेटी को व्यासपीठ पे बिठाएंगे, ये अच्छी बात नहीं है। इस चीज़ का विरोध हुआ। किस बात का विरोध? दिक्कत नहीं है, पर बहुत से लोगों को नहीं है, लेकिन बहुत से लोगों को है। व्यासपीठ में बैठाने से क्या दिक्कत थी? जी जी हाँ। हम उस पर नहीं जाएंगे, बहुत से लोगों पर है, लेकिन यह कि पारिवारिक रूप से आपको झेलना पड़ा। हाँ, काफी काफी बहुत। तो कैसे उबर पाई, कैसे निकल पाई? पिताजी ने ध्यान नहीं दिया, इग्नोर कर दी सारी बात। उनका फोकस सिर्फ पढ़ाने पे, अनुशासन पे। और मैं भागवत की कथा भी करती हूँ, कभी आपने सुना हो तो। मैं यहाँ वहाँ की कथा मैं बहुत कभी नहीं, मैं बहुत आपसे को सुनता हूँ। तो मैं यहाँ वहाँ की कथा नहीं करती। मैं, पिताजी का कहना था कि जिस व्यास मंच पे बैठी हो, उस व्यास मंच की एक मर्यादा है, वहाँ तो हंसना भी संभल के चाहिए, वहाँ की एक गंभीरता है, क्योंकि कहते हैं ना, व्यासपीठ पर बैठने वाला विष्णु स्वरूप हो जाता है। तो जब लोग आपको उस दृष्टि से देखते हैं तो वहाँ की एक मर्यादा है, एक गंभीरता है। तो प्रमाणित कथा ना पिताजी ने मुझे पढ़ाई, और विरोध बहुत हुआ, लेकिन बातों को ना सुनते हुए, क्योंकि पिताजी का था कि मेरी तो एक ही बेटी, बेटा कहो तो ये, बेटी कहो तो ये। बेटा होता तो मैं इस मार्ग पे शायद उसको ले जाता। तो मेरा तो यही है ना, सब मेरा वंश ये, मेरी बेटी ये, मेरा कुल दीपक ये। तो पिताजी ने उस धारणा को सामने रखते हुए मुझे आगे बढ़ाया। अगली महत्वाकांक्षा आपकी क्या है? धर्म का प्रचार, भगवत कथा करना। और देखिए, हम लोग मध्य प्रदेश नर्मदा तट के वासी हैं, बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी नहीं है, बड़े बड़े आश्रमों की चाह नहीं है, और बहुत ज़्यादा। तो उसमें गलत क्या है? आश्रमों की चाह, आश्रम तो व्यक्ति अपने लिए नहीं करता है, लोगों के लिए करता है। तो हम लोग गृहस्थ हैं ना, हम लोग गृहस्थ हैं, तो गृहस्थ आश्रम हम लोगों के लिए ठीक है। ये सन्यास आश्रम, ये वानप्रस्थ साधु महात्माओं का ठीक है, हम लोगों के लिए गृहस्थ आश्रम ठीक। आश्रमों में श्रेष्ठ किसको आप मानती हैं? धन्यो गृहस्थ आश्रम, वेदांत सार, मैं नहीं कह रही वेदांत सार कह रहा है कि धन्यो गृहस्थ आश्रम। देखिए, 4 आश्रम है, और चारों आश्रमों की एक उम्र है, 5 से 25 ब्रह्मचर्य, मतलब अध्ययन करो, गुरु सेवा। 25 से 50 गृहस्थ, 50 से 75 वानप्रस्थ, और 75 से लेके 100 वर्ष, मतलब जब तक जीवित है, 75 से 80, 85, 82 वो सन्यास। तो जो गृहस्थ आश्रम है ना, देखिए, ब्रह्मचर्य की एक सीमा है कि आप अध्ययन करेंगे, गुरु सेवा करेंगे,
वानप्रस्थ की एक सीमा, बंधे हैं आप, सन्यास की गृहस्थ में नहीं है। आप पढ़ो, पढ़ाओ, ब्राह्मण भोज, कन्या भोज, यज्ञ, अनुष्ठान, मनोरंजन, हंसना, खेलना, कूदना, घूमना, खाना पीना सब गृहस्थ आश्रम में कर सकते हो। तो गृहस्थ आश्रम वैसा है कि सब कुछ करते हुए आप भगवत भजन में जा सकते हो। गृहस्थ आश्रम ऐसा है। तो ये श्रेष्ठ है, ये आपने शास्त्र शास्त्र कर रहे हैं। आपने अभी ये कहा कि मैं ब्राह्मण परिवार में पैदा हुई। व्यासपीठ की जब बात आई, कथा की जब बात आई, तो क्या ब्राह्मण परिवार का ही व्यक्ति कथा कर सकता है, व्यासपीठ पर बैठ सकता है? उस पर थोड़ा सा आपका फोकस था, इसलिए मेरे अंदर जिज्ञासा हुई। मैंने ब्राह्मण इसलिए बताया कि ये मेरी वंश परंपरा से मुझे मिल गई। कहते ना ब्राह्मणों का कार्य है अध्ययन कराना, पढ़ाना, तो उसलिए मैंने ब्राह्मण शब्द का प्रयोग किया। दूसरी बात, यदि मैं कहूँ कि भागवत कहती है कि विरक्तो वैष्णवो विप्रो, भागवत का जो वक्ता है विरक्त वैरागी, वैरागी के दो अर्थ है, एक तो संसार से मुक्त वैरागी, दूसरा वैरागी हम लोग जिसको कहते हैं जो भगवान कृष्ण के चरणों का अनुरागी हो। अनुरागी मतलब प्रेमी। वैष्णव हो, विप्रो, विप्रो मतलब ब्राह्मण, उसको कथा करने का अधिकार है। लेकिन आप तो सभी कर रहे हैं। सभी कर रहे हैं, अच्छी बात है, बुराई नहीं है। क्योंकि देखो भगवान का गुणगान जो भी करेगा, लोग आज कहते जरूर हैं कि जात पात ये लोग कर रहे हैं, लेकिन रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिख रहे हैं ना, मंगल भवन अमंगलहारी द्रबहु सुदशरथ अजर विहारी। अब मंगल भवन का नाम मैं गाऊंगी तो मंगल होना है, आप गाएंगे तो मंगल होना है, सामने वाला गाएगा तो मंगल। मंगल भवन के नाम को बांध कैसे सकते हैं कि क्षत्रिय नहीं बोल सकता या अन्य और नहीं बोल सकते और पाप लगेगा बोलें, कैसे लगेगा? वो तो मंगल भवन है। मंगल के भवन का नाम लेने से किसी का मंगल नहीं होना है, मंगल ही होना है। लेकिन एक मर्यादा है कि मुझे ऐसा लगता है कि अनुष्ठान जो है, भागवत जी का जो अनुष्ठान है, उसके लिए हमारे शास्त्र कहते, मैं भी अनुष्ठान की अधिकारी नहीं हूँ, मैं प्रवचन पीठ, इसको प्रवचन पीठ कहते हैं, जिस पे हम बैठते हैं, ये प्रवचन पीठ है। प्रवचन पीठ पे बैठ के हम प्रवचन, व्यासपीठ क्या है? व्यासपीठ वो है जहाँ जवारे बोए जाते हैं। जवारे समझते हैं आप? ज्वार, हाँ, जहाँ पे अखंड ज्योत जलाई जाती है, जहाँ पर नवग्रह, चतुष्षष्ठी योगिनी और क्या बोलते हैं उसको, बहुत सारे जो देवी देवता सबकी स्थापना होती, वहां पर एक व्यासपीठ बनाई जाती है जिस पर भागवत कथा के 18,000 श्लोकों का संस्कृत में पाठ किया जाता है, और वो अधिकार जनेऊधारी ब्राह्मण को ही है। तो आप कथा करते हैं, तो जब मैं कथा करती हूँ, आचार्य पिताजी होते हैं ब्राह्मण के नाते, जनेऊ धारण के नाते पिताजी आचार्य होते हैं, या पिताजी नहीं होते तो अन्य ब्राह्मण होते हैं जो भागवत के 18,000 श्लोकों का पाठ करते हैं और भागवत का अनुष्ठानिक जो कर्म है वो कराते हैं। मैं प्रवचन पीठ पे बैठ के, हम व्यासपीठ कह देते हैं श्रद्धा से। देवी जी, इसमें थोड़ा सा मुझे अब मेरी जिज्ञासा हो रही है, दर्शकों की जिज्ञासा है तो बाद में जान लेंगे। आप कथा करती हैं, भागवत कथा करती हैं और राम कथा भी करती हैं, और भारत में ही नहीं, भारत से बाहर भी दुनिया के हर कोने में आप जाके करती हैं। जैसे एक व्यक्ति है जो व्यासपीठ पर बैठता है और कथा का वाचन करता है, उसी तरीके से तो आप भी वाचन करती हैं। तो आप अपने आप को ये कैसे कह रही हैं कि हम प्रवचन करते हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रही, इसको व्यासपीठ ही बोलते हैं। लेकिन मैं, आपने कहा व्यासपीठ पर बैठने का अधिकारी मैं भी नहीं हूँ, लेकिन आप तो करती हैं। किस व्यासपीठ की बात? जो अनुष्ठान होता है, देखिए 2 क्रम होते हैं भागवत के। एक क्रम होता है प्रवचन का, ये जो 3 से 6 होता है ये प्रवचन है, भागवत पर प्रवचन। एक होता है अनुष्ठान, जो क्रम चलता है प्रातः काल में, सुबह 6-7 बजे से 12 बजे 1 बजे तक, जहाँ पूजन का क्रम होता है, देवी देवताओं को हमने बिठाया और 18,000 श्लोकों का पाठ होता है, उसको कहते हैं अनुष्ठान। उस पे आप अधिकारी अपने आप को नहीं मानती मैं, क्योंकि वहाँ पे बैठने का अधिकार जनेऊधारी ब्राह्मण को, आचार्य को होता है। मैं प्रवचन पीठ पे बैठ के प्रवचन करती हूँ, भगवान की कथा लोगों तक पहुँचाती हूँ। जी।
पहुंचाती हैं। लेकिन आए दिन इस बात को क्यों रहता है कि महिला को नहीं बैठना चाहिए व्यासपीठ पर? तो जब आप बता रहे तो बहुत सरल उपाय है कि आप प्रवचन तो कर सकती हैं, अनुष्ठान नहीं कर सकती हैं। ये नियम तो सबके ऊपर लागू होता है। जी बिल्कुल सबके ऊपर। और मुझे नहीं पता कि लोगों को ये समझ में क्यों नहीं आता कि व्यासपीठ और प्रवचन पीठ पे अंतर क्यों लोग नहीं समझ पाते। ठीक है, हम इसे भी व्यासपीठ, क्योंकि भागवत जी विराजमान है ना, क्योंकि रखते हैं हम भागवत जी, हम व्यासपीठ कहते हैं। लेकिन बड़े बड़े विद्वान इस बात को समझते हैं कि अनुष्ठान अलग होता है, प्रवचन अलग होता है। चलिए उस विवाद में न पकड़ हम लोग पड़े। अब ये चीज हम जानना चाह रहे हैं कि जब आप प्रवचन करती हैं तो एक तो होता है कि प्रवचन जब आप कर रही हैं, भागवत जी का प्रचार, धर्म का, अध्यात्म का प्रचार प्रसार करना हो गया, आपके दिमाग में क्या चलता है कि कौन सी ऐसी बात बताई जाए जो व्यक्ति सद्मार्ग पर आए, हम उसको ऐसा प्रवचन सुनाए जिससे व्यक्ति के जीवन में सुधार हो? तो किस प्रकार का परिवर्तन आप देखती हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को सबसे पहले तो मानव बनना चाहिए, मानवता नहीं त्यागनी चाहिए। दूसरी चीज, मुझे आज लोग बहुत ज्यादा पड़ जाते हैं कि ऐसा करें, ऐसा ना करें, ऐसे दिया जलाएं, ऐसे अगरबत्ती जलाएं, ऐसे धागा बांधें, ऐसे फूल चढ़ाएं। इसमें भी मैं बहुत ज्यादा विश्वास नहीं रखती। आप श्रद्धा से, गीता जी कहती हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युप्रत मस्नामी प्रहतात्मना। भगवान भाव के भूखे हैं। एक लोटा जल भी, वो भी नहीं, हाथ जोड़ लो, वो भी नहीं, फूल, वो भी नहीं तो फूल की पंखुरी। भाव होना चाहिए। आज माताएं, महिलाएं बहुत इस सब में पड़ी रहती हैं। तो ये एक जो कुरीति तो नहीं कहूंगी, लेकिन एक जो मानसिक विकृति पूजा के प्रति आ रही है लोगों की, कि ये चढ़ाएंगे तो पाप लग जाएगा, ये चढ़ाएंगे तो पाप लग जाएगा, ये फूल, ये काला, ये नीला, ये पीला, इस चीज में नहीं पड़ना चाहिए। दूसरी चीज, इसको बढ़ावा कौन देता है? बहुत सारे लोग देते हैं। नहीं देना चाहिए इस चीज को बढ़ावा, गलत है। गलत है। लोगों को आप ये बताइए, कलऊ केशव कीर्तनात्, कलयुग में कृष्ण का कीर्तन काफी है। आप पूजा कर रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर पा रहे, भजन करो भाई। कलयुग केवल नाम आधारा, मैं नहीं करी, सब शास्त्रों में लिखा है, सुमेरी सुमेरी नर उतरहि पारा। माला कितनी करते हो? कितनी माला लोग कर रहे हैं। और मंदिर में भी लोग जा रहे हैं, क्या दर्शन करने जा रहे हैं? वो मंदिर में आज भक्त कम भिखारी ज्यादा है। वो भगवान, लड़का की शादी, लड़की की शादी, इस बाले ग्रह की शांति, उस बाले ग्रह की शांति, नौकरी लग जाए, प्लॉट मिल जाए, केस सॉल्व हो जाए, यही करने तो जाते ना। अगर व्यक्ति मंदिर न जाकर के कहीं भी खड़े होकर के भाव से वो भगवान से डिमांड कर सकता है? भगवान, देखिए, भगवान तो सर्वत्र है, लेकिन मंदिर इसलिए बनाया गया कि दर्शन हो सके, एक भाव, वो कहते हैं ना, एक मूर्ति है, तो उस पत्थर में भी लोगों को परमात्मा दिखता है, भाव में। और जब हम उनके सामने रहते तो लोग रोने भी लगते हैं, आंसू भी बहाते हैं कई। तो उस पत्थर में ऐसा क्या है? भाव, लोगों का विश्वास है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मंदिर ना भी जाना हो तो आप घर पे, कहते हैं ना, मानसिक ध्यान कर सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मंदिर यदि आप जा रहे हैं तो सिर्फ मांगने के उद्देश्य से ना जाए। मांगने से प्रेम कम होता है। तो इसमें गलत क्या है? अगर लोग मांगते ही हैं। इतना डिमांडिंग नहीं होना चाहिए ना। आप एक नारियल चढ़ा के भगवान को लिस्ट थमाते हो तो ठीक है, मुझे नहीं लगता उतना। भगवान के सामने आप भक्ति मांगो, प्रेम मांगो, कृपा मांगो, बाकी तो वो करेंगे। कहते ना, जो हो रहा है अच्छी बात है, जो नहीं हो रहा है उनकी कृपा, उनकी इच्छा। भक्ति और कृपा, कृपा तो बाद में होगी ईश्वर की, आपके ऊपर, हमारे ऊपर, सबके ऊपर। सबसे पहले भक्ति जरूरी है, भक्ति के बाद ही तो कृपा होगी। तो भक्ति कैसे पैदा हो? भजन से भक्ति होगी। पहले भजन करना पड़ेगा, अच्छे गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। अच्छे गुरु की शरण मतलब, अच्छा गुरु, मैं सिर्फ ये नहीं कह रही कि जो दीक्षा दे कान में। अच्छा गुरु मतलब जहाँ पे बैठ के हमारी निष्ठा जाग रही है, हमारी श्रद्धा जाग रही है, जिनकी बातों को सुन के, उनकी शरण में पहुंच के हम उनकी बातों को सुने, उनकी बातों को समझें। धीरे धीरे हमारी अध्यात्म की तरफ रुचि बढ़ेगी। इस महाकुंभ में इतने आयोजन हो रहे हैं, जिस पंडाल में मैं जाऊं, सबकी भजन, सबके कीर्तन, सबके प्रवचन अगर हमें अच्छा लगे, सभी के अच्छा लगे, तो उसमें हम कैसे चुनाव कर पाएंगे कि हमें किसको अपना गुरु बनाना चाहिए? देखिए, अच्छे तो बहुत होते हैं, भाव कहीं कहीं जागता है। आप खुद बताइए ना, 100 संत हैं, आप प्रणाम सबको करेंगे क्योंकि वो एक पद पे है जहां हमको झुकना पड़ेगा।
लेकिन सबके प्रति भाव नहीं जाग सकता ना, कि मैं यहाँ गई तो प्रणाम किया, सम्मान किया, लेकिन जरूरी नहीं कि भाव जागे। भाव तो कहीं कहीं जागता है, जहाँ लगता है कि हाँ यहाँ हम समर्पित हो सकते हैं, यहाँ बैठ के हमको कुछ मिल सकता है, यहाँ बैठ के हम आंसू बहा सकते हैं और ये हमको कुछ बता सकते हैं। वो भाव वाला विषय है। चुनाव, आपने बीच में एक मानव की, पहले व्यक्ति को मानव बनना चाहिए, तो मानव होता क्या है? मानव क्या क्या बनना चाहिए? मानव मतलब दया, हृदय में दया हो, किसी के हृदय को ठेस ना पहुंचाए, सत्य बोलें, अच्छे रास्ते पे चलिए, यही तो मानवता है ना। लोगों का हित करें। ये तो सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन प्रायोगिक तौर से देखा जाए तो ये तो धरातल पे तो नहीं दिखता है, या कम कह सकते हैं, कम दिखता है। धरातल पर नहीं है, कैसे? लेकिन लोगों को मानवता का पाठ सीखना तो पड़ेगा। कौन सिखाएगा, कैसे सीखेगा व्यक्ति? संत सिखाएंगे, गुरु सिखाएंगे और सिखाते हैं। आज हम लोग भी जब मंच पे बैठते हैं तो यही तो सिखाते हैं। अब वो लोगों में ग्रहण करने की क्षमता कितनी है? 1000 लोगों की भीड़ में 10 लोग होते हैं जो ग्रहण करते हैं, बाकी तो सुन के कपड़े झटकार के चले जाते हैं। हाँ, वो कथा भी घर नहीं ले जाते। जो कथा घर ले जा रहा है कि हमने जो सुना है वो हम धारण करेंगे, उसके जीवन में बदलाव आ जाता है। मानवता शब्द की बात हमने इसलिए की पूज्य देवी जी की, लोग घरों में ये बात हमें नहीं पूछनी चाहिए। लोग घरों से बाहर जाते हैं तो दान करते हैं, पुण्य करते हैं, मंदिर में जाते हैं, चढ़ावा करते हैं, सब कुछ करते हैं, भगवान के सामने जाकर के जो है अर्जी लगाते हैं, आंसू बहाते हैं, श्रद्धा भाव से बैठते हैं, लेकिन घर पे अपने माँ बाप को नहीं भूल जाते हैं। ये गलत है। यदि आप घर के माता पिता की सेवा नहीं कर पा रहे, और जो घर पे प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं ना मातृ देवो भव, उनकी सेवा या उनकी पूजा आपसे नहीं हो रही, बाहर आप कितना भी कुछ कर लो, आपको कोई पुण्य नहीं मिलना है। घर के जो प्रत्यक्ष देवी देवता हैं, उनका मन दुखा के उनको आप 2 रोटी प्यार से नहीं खिला पा रहे और बाहर भंडारे करा रहे हो, तो क्या मिलेगा आपको? कुछ नहीं मिल सकता। उनको पूज लो, घर के माता पिता, फिर बाहर करो तो ठीक, ना करो तो ठीक। इसको ऐसे तौर से समझा जा सकता है क्या कि हम उतने दूर से जो है, दूर का आशय मेरा यह है कि कोई किसी दूसरे राज्य से आ रहा है, कोई दूसरे प्रदेश से आ रहा है, कोई बाहर विदेश में बैठा है वो आ रहा है इस महाकुंभ में स्नान करने के लिए, देखने के लिए, तो ये महत्वपूर्ण है कि वहाँ से आने से अच्छा ये है कि लोग अपने माँ बाप को भी छोड़ के आ रहे होंगे, असहाय स्थिति में छोड़ के आ रहे होंगे। कुछ लोग होंगे वो छोड़ करके ना आकर के बल्कि उनकी सेवा करे, तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा तीर्थ स्नान वही है। इस बात पे लोग बुरा तो मान सकते हैं, क्योंकि हमेशा ये कहा जाता है कि जब ऐसे काम होते हैं तभी माता पिता क्यों याद आते हैं, हमेशा क्यों याद नहीं आते। पर ठीक है, यदि बात बिल्कुल सही है, यदि आपके माता पिता अकेले हैं, उनकी सेवा के लिए कोई नहीं है, तो गंगा स्नान आपका वही है जब उनकी सेवा हो, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, यदि आप सक्षम है उनको ला सकते हो, क्योंकि उनकी भी तो इच्छा होती है ना, जो वृद्ध होते हैं उनको तो ज्यादा लगता है कि हम दर्शन कर लें। यदि ला सकते हो तो आप उनको लाओ, व्यवस्था से, सुरक्षा से, सावधानी से लाओ, उनको दर्शन कराओ। और नहीं ला पा रहे, यदि आपको लग रहा है कि वो घर पे अकेले, तो फिर उनकी ऐसी कोई व्यवस्था हो कि उनकी सेवा में कमी ना आए। कहने का आशय जो है, सबसे बड़ा तीर्थ अगर कोई है तो वो माता पिता की सेवा, उनसे बड़ी कोई सेवा नहीं हो सकती है। दूसरी चीज एक और, आज मैं देख रही हूँ सबको स्वर्ग जाना है, भीड़ देखी आपने संगम में और गंगा जी में, पर गंगा जी जो है वो विचारों को साफ नहीं कर सकती ना, शरीर को साफ शायद कर दे, पाप धोती है गंगा, पाप धोती है, लेकिन कहते मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो मन का मैल जब जाएगा तभी तो गंगा स्नान काम आएगा। वैसे ये भी तो कहते हैं गंगे दर्शनार्थ मुक्ति जो है, तो इसका मतलब कि लोगों को जो है कि टीवी में या फिर मोबाइल पे देख करके वहीं से दर्शन कर लेना चाहिए था, संगम में नहीं आना चाहिए? नहीं, मैं वो नहीं कह रही, आप दूर से भी दर्शन कर सकते हैं, यहाँ भी आके लोग दर्शन करते हैं। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि पहले मन के मैल को साफ करो, फिर गंगा स्नान सार्थक है। मन में मैल और पाप भरा है, कपट भरा है, 100 बार नहा लो, क्या होना है, सिर्फ नहाना ही है पानी में। तो महत्वपूर्ण यह है कि लोग जो है अपने पहले मन को साफ करें, और मन को, विचार को अगर साफ नहीं करते हैं तो ऐसे स्नान एक नहीं 100 कर लो, 1000 कर लो, लाख कर लो, कोई अमावस्या का, कोई किसी भी किसी भी पर्व का कोई फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन देवी जी, आप हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी और इतना समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।